Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. आज मैं आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो टॉपिक हमारा है, इस टॉपिक के आपको फॉर्मूलाज जितने भी हैं सारे को मैं अच्छे से रिवीजन करवा देता हूं, ताकि जब मैं इस एक्सरसाइज में आपके साथ जाऊं तो आपको इसके फॉर्मूला में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। देखिए, एक्चुअली में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो हम लोग, ये टॉपिक का हम लोग का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इस टॉपिक में हम लोग मेनली जो पढ़ते हैं वो 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल जो फिगर हमारे होते हैं उस फिगर के बारे में हम लोग पूरी तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, पहले आपको समझना होगा कि डायमेंशन का मतलब क्या है। तो डायमेंशन का मतलब हमारा जो है वो इससे है सीधा सीधा रिलेटेड, ये हमारा साइड से रिलेटेड है। किससे? साइड से। साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन। अब भाई साइड जो हमारे होते हैं वो लेंथ भी होते हैं, है ना, जिसको हम लोग सिंपली एल से इंडिकेट करते हैं। हमारे ब्रेथ भी होते हैं, है ना, सिंपली इसको बी से इंडिकेट करते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होता है ना, हाइट भी होता है जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ओके, तो जिस फिगर में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात होगा उसे हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर कहेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर कहेंगे, है ना, 2D कहेंगे। और जिस फिगर में हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के बारे में बात करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल फिगर कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आपका है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि 2 डायमेंशनल फिगर तो मैंने आपको बताया था कि उसमें जैसे आपको स्क्वायर हो गया, है ना, आपको रेक्टेंगल हो गया, ये सब फिगर्स आते हैं। और 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 3 डायमेंशनल फिगर में हम लोग जो पढ़ते हैं मेनली, तो देखिए आप कौन कौन से टॉपिक इसमें आज कवर करेंगे। तो आपको मैं लेकर चलूं 3 डायमेंशनल फिगर में हम लोग जो टॉपिक को कवर करेंगे वो सबसे पहले क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में घनाभ भी कहते हैं, है ना। उसके बाद है क्यूब, ठीक है, जिसे हम लोग घन कहते हैं, है ना। थर्ड में हो जाएगा हमारा सिलेंडर, सिलेंडर, है ना, जिसे हम लोग बेलन कहते हैं, ठीक है, बेलन। आपको फोर्थ में हो जाएगा कोन, हिंदी इसका होता है शंकु होता है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर पूरा नाम होता है, राइट सर्कुलर कोन होता है, लेकिन मैंने सिंपल इसको लिख दिया। स्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ स्फेयर का मतलब होता है आपको गोला से, है ना। हम लोग 6 नंबर में पढ़ते हैं, आपको हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। हेमिस्फेयर के बारे में भी इसी के अंदर ये आ जाता है ना। इसके लिए हम अलग से पॉइंट नहीं दें, हेमिस्फेयर इसी में आ जाता है, जिसे अर्ध गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध गोला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जो टॉपिक आता है इसमें 7 नंबर में जो टॉपिक आता है वो आता है प्रिज्म। क्या आता है? प्रिज्म, ठीक है ना। प्रिज्म हमारे क्या है, 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपको ट्रायंगुलर, एक क्या होता है? ट्रायंगुलर, ठीक है ना। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है और एक प्रिज्म और होता है हमारा, और वो होता है स्क्वायर प्रिज्म होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्रिज्म होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं, पिरामिड। और पिरामिड भी हमारा होता है, एक ट्रायंगुलर होता है, एक क्या होता है? ट्रायंगुलर, और एक होता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है दोस्तों। तो ये सब के बारे में हम लोग इसमें डीप हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक फिगर का हम आपको मैं बताने वाला हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन फॉर्मूला के पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बात बता दूं कि हर एक 3 डायमेंशनल फिगर में हमारे फेसेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, ठीक है ना, और एडजेस होते हैं, ठीक। क्या क्या होते हैं? फेस होते हैं, फेस जो हम सामने देख पाते हैं, ठीक है ना। तो फेस जैसे हम अगर देख पाए, ठीक है ना, तो ये हमारे हाथ में एक डस्टर है। हमारे हाथ में क्या है? एक डस्टर है, ठीक। आप इसको देख पा रहे होंगे। डस्टर में फेस जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊं तो आप जरा ध्यान से देखें। तो ये देखिए जो आपको सामने से दिख रहा है, ये पूरा
लेयर, ये लेयर हमारा क्या हुआ, ठीक है ना। फेस एक, देखिए एक, ये दो, चलिए तीन और एक चार, ठीक है ना। ये आप ध्यान दें कि एक परफेक्ट क्यूबाइड का एक क्या है, शेप है, परफेक्ट क्यूबाइड है। डस्टर जो हमारा होता है परफेक्ट क्यूबाइड होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको चार बताया, एक दो है ना, तीन एक चार, पांच और इधर से छह, तो फेस कितने हो गए, 6 हो गए। फेस कितने हुए, 6, ठीक है ना। अब बात होता है इसका वर्टिसेस का। वर्टिसेस है ना, वर्टिसेस जहां पे आकर के दो साइड मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए एक वर्टिसेस ये, आप ये देखिएगा, ये एक दो तीन चार, ठीक है ना। यहाँ पे ये कोना, कोना जिसको बोलते हैं कोना, है ना, कोना, ये एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, चार इधर होगा तो चार इधर भी होगा, एक दो तीन चार, चार इधर भी हो गया, है ना। ये क्लियर है, चार इधर से और चार इधर से, चार चार आठ, है ना। तो आपके वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक। अब आइए बात करता हूं मैं इसके एडजेस का, है ना। इसका मतलब किनारा होता है, ठीक है ना। किनारा, जैसे आप दीवार देखते हैं, आपका रूम जो है हो सकता है कि जिस रूम में आप रह रहे हो कि वाइड का ही शेप होगा, है ना। तो किनारा क्या होता है वो देखिए, एडजेस। एडजेस आपको जो होते हैं वो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक, ये वाला जहां से हमारा हाथ कट भी सकता है चाहेंगे तो, एक किनारा, ठीक है, दो किनारा, ठीक, ये तीन किनारा, ठीक, ये चार किनारा, ठीक। ऊपर में जो फेस हुआ इसमें कितने किनारे, चार किनारे। फिर से देखिएगा, एक दो तीन और एक इधर से चार, ठीक। फिर इधर से आइए, इधर घूमिए, तो चार उधर हुआ, पांच छह सात, क्योंकि इसको हमने मेजर कर लिया है पहले, 7 हो गया। आइए से 8 9 और एक 10, ठीक। फिर आइए 11 12 11 हो गया, एक और इधर आपने मेजर कर लिया होगा, इधर बच गया तो एक 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। ओके, तो टोटल हमारे कितने हो गए, इंच हो गए 12, किसमें, क्यूबाइड में। क्यूबाइड में अगर बात करें तो फेस कितने हो गए हमारे, 6 हो गए, वर्टिसेस कितने हो गए, 8 हो गए, और अगर एजेस के बारे में बात करें तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो आइए मैं आपको एक एक करके सभी में कितने कितने होते हैं ध्यान दीजिएगा कि क्यूब और क्यूबाइड में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, लेकिन इसमें लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट होता है, मतलब तीनों इक्वल होते हैं। इस कारण से इसमें फेस 6 ही होगा, वर्टिसेस भी 8 होगा और एजेस भी 12 होंगे। जो कंडीशन क्यूबाइड के साथ है वही कंडीशन क्यूब के साथ भी है, ठीक है। तो मैं आपको अभी पूरा ले चलूंगा सारे फिगर का, और किसमें किसमें कितने फेस, कितने वर्टिसेस, कितने एज होते हैं, मैंने आपके लिए देखेंगे, ठीक है दोस्तों। सारा इधर नेम ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर, जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं वो मैंने लिख दिया है। उसमें कितने फेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं और कितने एज होते हैं, है ना। सारे मैंने बातों को लिख दिया है। आइए मैं एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले दोस्तों आइए मैं बात करूं, मैंने आपको समझाया था क्यूबाइड के बारे में, है ना, कि क्यूबाइड जो होता है उसमें हमारे फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। फेसेस कितने होते हैं, 6। वर्टिसेस इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं, और एजेस जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको क्यूब और क्यूबाइड, घन और घनाभ, दोनों में सेम कंडीशन होता है। दोनों में हमारे फेस 6 होते हैं, वर्टिसेस 8 होते हैं, और एजेस हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब आपको इम्पोर्टेंट है सिलेंडर, है ना, सिलेंडर। तो सिलेंडर में जानिए कि आपको पास फेसेस 3 हैं, 3 फेसेस होते हैं, वर्टिसेस 0 होते हैं, और एजेस 2 होते हैं। एजेस कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। आइए आगे मैं लेकर चलूं, कोन, कोन, शंकु, शंकु में कितने होते हैं, फेसेस 2 होते हैं, ठीक। आपको वर्टिसेस 1 होते हैं, और एजेस भी कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे स्फेयर के बारे में। किसके बारे में, स्फेयर। तो स्फेयर में हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या होते हैं, फेस होते हैं, नो वर्टिसेस और नो एजेस। ना ही वर्टिसेस होते हैं ना ही एजेस होते हैं, किसमें, आपको
स्फेयर यानी गोला, जो गोल होता है, गोल हम लोग देखते, ठीक ना। ठीक है, उसके बाद है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब त्रिकोणीय प्रिज्म जो हमारा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है वो हमारा दो ट्रायंगल, ठीक है ना, दो ट्रायंगल यानी दो त्रिभुज और तीन रेक्टेंगल यानी तीन आयत, दो त्रिभुज तीन आयत, दो ट्रायंगल तीन रेक्टेंगल से मिलकर के बनता है कौन, हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, इसमें हमारे जो होते हैं वर्टिसेस वो होते हैं 6 और एजेस जो होते हैं कितने, 9 होते हैं। ध्यान रखना है इस बात को, ये सब आपको 8 क्लास में पढ़ना है और ये सब आपको जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कंपटीशन लेवल यानी सीटेट बीटेट ये जितने भी रेलवे वगैरह के एग्जाम होते हैं सभी में पूछते रहते हैं अक्सर। आइए, स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म जो है हमारा, स्क्वायर प्रिज्म जो बना हुआ है वो 4 ट्रायंगल और 1 स्क्वायर से, मतलब 4 हमारे त्रिभुज और 1 वर्ग से मिलकर के बना हुआ है। ध्यान रखना है, कौन, स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर है तो स्क्वायर के बारे में बात होगा, है ना, और ट्रायंगल तो होगा ही होगा, ठीक है। इसमें हमारे 5 क्या होते हैं आपको, वर्टिसेस और 8 होते हैं एजेस। ठीक, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये फिगर और ये फिगर, है ना, दोनों में लमसम सब कुछ सेम होता है। एक्चुअली में ये स्क्वायर से मिलकर के बना है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, और ये फिगर हमारा रेक्टेंगल से मिलकर के बना है, रेक्टेंगल है, इस कारण से यहाँ क्या हो गया, रेक्टेंगल आ गया। बाकी सब कुछ रेस्ट है, सेम है। इसमें भी आप देखेंगे तो 4 हमारे ट्रायंगल हैं, 4 त्रिभुज हैं, 1 रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर पिरामिड है ना। और 5 हमारे क्या हो गए आपको, वर्टिसेस, और 8 हमारे क्या हो गए, एजेस। ओके दोस्तों, आइए ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में बात करूं मैं। ट्रायंगुलर पिरामिड नाम से ही पता चल रहा है ट्रायंगुलर पिरामिड है। पिरामिड हमारा कैसा है, ट्रायंगल, तो भाई ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर टाइप का रहेगा, यानी 4 ट्रायंगल से मिलकर के ये बना है, ठीक है। आपको इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं और 6 क्या होते हैं, एजेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा डाटा है। इतने हमारे 3 डायमेंशनल फिगर हैं और सारे फिगर में हमारे फेसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं और एजेस कितने होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। आपको इसको अच्छे से क्लियरली याद रखना है। जितना अच्छा से आप इसको याद रखेंगे उतना अच्छा आपका बेस तैयार होगा। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम आपसे मिलते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के एकक जो हमारे फिगर हैं, सारे फिगर का हम लोग लेकर चलें, इसके वॉल्यूम क्या होते हैं, सरफेस एरिया क्या होते हैं और टोटल सरफेस एरिया क्या होते हैं, ये मैं आपको एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ, जितने फिगर अभी हमने देखे हैं 3 डायमेंशनल फिगर में, है ना, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, है ना, स्फीयर हुआ, सेमी स्फीयर हुआ, एक नया नाम फ्रस्टम भी आता है। तो वो सारे फिगर्स के हम लोग फार्मूला को अच्छे से देखेंगे। आपको ये एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और आप कभी भी इसके प्रॉब्लम को बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। चलिए आइए मैं बात करता हूँ। तो पहले आपको जानने हैं कुछ बात, उसके बाद हम फार्मूला पे आएंगे। देखिए हम लोग का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, तो आप जाने सबसे पहले कि एरिया, ध्यान देना है कि एरिया को यहाँ हम लोग 3 अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। एरिया हो गया, कहीं इसी को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया के भी नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कहीं इसको लेटरल सरफेस एरिया के भी नाम से जानते हैं। इसको शॉर्टकट में हम CSA बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको LSA बोलते हैं, ठीक है ना। नाम अलग अलग है लेकिन काम सभी का एक। अब आप ध्यान दें कि एरिया कभी कहेगा, CSA कहेगा तो आप क्या समझेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको अगर एरिया बोल दे तो आप क्या करना है, आपको मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं कि देखिए, सपोज करें कि ये हमारा एक क्यूबाइड है ना, कोई फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है ये, है ना। लेंथ ब्रेथ और हाइट इसमें है, लेंथ ब्रेथ और हाइट भी है। ये जितना हाइट है ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा लेंथ और ये हमारा ब्रेथ, है ना। कोई एक हो जाएगा, ठीक है। आइए अब यहाँ से अगर हम बात करें आपको, तो ये फिगर जो हमारा है दिख रहा है, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है।
अगर ये सपोज करें कि ये पूरा पैक है, अभी आप देखें तो इधर से भी पैक है और इधर से भी पैक है, ठीक है ना, तो बोलेगा कि इसका एरिया निकालिए, तो आप कहेंगे एरिया इसका नहीं निकलेगा। एरिया किसका निकलेगा वो देखिए, इसको मैं अगर खोल देता हूं ना, इसको ये देखिए, आप मुझे देख पा रहे होंगे इस पार से इस पार, तो इसका एरिया निकलेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक साइड भी खुला रहे, जैसे अभी देख रहे हैं कि आप ये साइड आपको खुला हुआ है ना, एक साइड भी ओपन रहेगा उसका एरिया निकलेगा, है ना, या उसी का हम कह लें कर्व सरफेस एरिया निकलेगा या लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है, ठीक। अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसे कैसे पहचानेंगे, इन दोनों में डिफरेंस आप कैसे करेंगे, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो एरिया होगा, कोई एक साइड ओपन रहे, एनी साइड ओपन, ठीक है। अगर कोई एक साइड ओपन रहता है तब उस फिगर का एरिया आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई फिगर हमारा क्या रहे, ऑल साइड्स आर क्लोज्ड, ऑल साइड्स आर क्लोज्ड, सारे साइड अगर पैक रहेंगे तो उसका हम क्या निकालेंगे, टीएसए निकालेंगे, ठीक है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा माचिस का डब्बा है, ये माचिस का डब्बा जो है ये भी पैक, इधर भी पैक, इधर भी पैक, इधर भी पैक, इधर भी पैक, ऊपर भी पैक और इधर भी पैक, सारे साइड हमारे क्या है इसके पैक, ठीक। तो सारे साइड पैक है तब इसका हम निकाल सकते हैं क्या, टीएसए, ओके। और इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कह दे कि ये पैक नहीं है तो आप इसका सिर्फ सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, और अगर सारे साइड पैक है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। क्लियर है। आइए अब मैं आपको बात करूं कि कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ना लिख करके आपको सिर्फ लिख देता है सरफेस एरिया, क्या लिखता है, सरफेस एरिया। कहीं भी सरफेस एरिया लिख देगा, इसका मतलब आप समझ लेना है कि आपको टीएसए के बारे में ही बात किया जा रहा है। कहीं सरफेस एरिया लिखा है इसका मतलब टीएसए है, कहीं सीएसए लिखा है इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया, कहीं एलएसए लिखा मतलब उसका लेटरल सरफेस एरिया, या फिर कहीं अकेले से एरिया लिख देगा। ये तीनों एक और ये दोनों एक, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब मैं इसके बारे में जरा सा बात करूं। आप फिगर में आप क्वेश्चन जब देगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो एरिया है या नहीं। अब मैं दोनों एरिया को एक साथ बात कर रहा हूं, है ना। अब इन दोनों एरिया के साथ एक साथ में बात कर रहा हूं इसके यूनिट पर, इसके बारे में, यूनिट के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर कहीं आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे, कहीं मीटर स्क्वायर दे दे, ठीक है ना, कहीं हेक्टेयर दे दे, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगर कहीं हेक्टेयर भी दे दिया तो वो किसको इंडिकेट करेगा, एरिया को इंडिकेट करेगा। ये बात अब क्लियरली ध्यान देना है, ठीक है ना। हेक्टेयर आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ से कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये बात आप क्लियरली ध्यान रखें, ठीक है। तो आप आराम से आप एरिया को पहचान सकते हैं कि एरिया में आपको लगा रहेगा स्क्वायर, स्क्वायर नहीं तो हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब भी होता है क्या, एरिया को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए आप वॉल्यूम के बारे में आप सीधा जानिए कि वॉल्यूम जो होता है वो किसी भी फिगर के लिए L इंटू बी इंटू एच के लिए वर्क करता है ना। L इंटू बी इंटू एच के लिए वर्क करता है। देखिए अगर मान के चलिए कि लेंथ हमारा सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 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 अगर 3 टाइम्स हमारा मल्टीप्लाई होगा तो भाई इसका आप यूनिट समझ सकते हैं कि इसका यूनिट क्या हो सकता है ना। तो इसका यूनिट हमारे क्या हो सकता है कि आपको कहीं भी लिख दे सेंटीमीटर क्यूब, कहीं लिख दे मीटर क्यूब, कहीं लिख दे आपको एक स्पेशल यूनिट है लीटर। क्या है, लीटर। ध्यान दीजिएगा इसको, लीटर। अगर कहीं आपको लीटर लिख दे तो आप समझ जाइएगा कि वो किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम के बारे में। एकदम क्लियरली आपको ध्यान रखना है कि कहीं लीटर लिख दिया तो वो क्या हो गया, आपको वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। आपको ध्यान देना है कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर
क्यूब होता है। क्लियर। और अगर दूसरा देखें हम तो 1 लीटर इक्वल टू, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर भी होता है, ठीक है ना। इसी को अगर हम देखें आपको कि मीटर में देखें, है ना, तो आप देखिएगा कि 1 लीटर इक्वल टू जो होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1/1000 मीटर क्यूब भी होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो एक स्पेशल केस है यहाँ पे, कहीं भी अगर लीटर आ जाए तो आप समझ लेना है कि आपको क्या हो रहा है, वॉल्यूम के बारे में बात हो रहा है। मीटर क्यूब आ रहा है तो समझिएगा आपको वॉल्यूम हो रहा है। सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको वॉल्यूम है। मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है या फिर हेक्टेयर है तो आपको समझ लेना है क्या है, ये एरिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बताएगा कि आपको सरफेस एरिया निकालना है कि टोटल आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो ये है। आइए अब आपको ये बात मैंने इसलिए बताया कि ये बात आपको जानना अति आवश्यक था। बिना इसके जाने आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में इन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक एक फिगर करके और उसका मैं लेकर चलता हूं आपको फॉर्मूला पे, देखिएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला में आप देखें तो फॉर्मूला में आपको अच्छे से पता चले, सबसे पहला मैं आपको लेकर चल रहा हूं क्यूबॉइड, जिसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। क्यूबॉइड को, क्यूबॉइड जो होता है कुछ इस तरह का शेप आपको मिलता है देखने को। ये एक्चुअली में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर के बना हुआ है ना। ये सपोज करें एक रेक्टेंगल है और एक सपोज करें कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ओके, ये देखिएगा, आप इसके एजेस को मिला दें, ये आपको वर्टिसेस मिला दें, इसके ये मिला दें, ये मिला दें और ये मिला दें, तो ये जो फिगर आपका दिख रहा है, अब ये फिगर आपका क्या हो गया, एक क्यूबॉइड हो गया। क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया, ठीक है ना। ये आपका एक क्यूबॉइड बन गया। तो भाई क्यूबॉइड हमारा 3 डायमेंशनल शेप है, तो इसके सारे हमारे निकल सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट फार्मूला हमारा हो सकता है एरिया, जिसको हम लोग CSA भी कहते हैं, जिसको हम TSA भी LSA भी कहते हैं, और इसी को कभी कभी बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल। इसके लिए जो दोस्तों आपको फार्मूला होता है वो होता है 2 × L + B। आप जान रहे हैं कि पेरीमीटर होता है किसका, रेक्टेंगल का, 2 × L + B। इसी में आप अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, CSA या LSA या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक। आइए सेकेंड नंबर अगर हम देखें इसका, तो इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया को देखें, टोटल सरफेस एरिया को देखें, है ना, जिसको हम लोग सरफेस एरिया के भी नाम से जानते हैं, सरफेस एरिया के भी नाम से जानते हैं, तो आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 2 × LB + BH और प्लस LH, ठीक, ये हो जाएगा। अगर थर्ड में हम बात करें इसके वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा L × D × H, ठीक। एक और होता है डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल, याद रखिएगा, डायगोनल जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट हमारा क्या होता है, साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। बोलेगा कि एक रूम में एक छड़ को हमको रखना है, तो हम उसको किस प्रकार रख सकते हैं, तो आप याद रखना है कि आपको बोला है डायगोनली रख सकते हैं। डायगोनली अगर रखते हैं तो सबसे लंबा रखाएगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं लॉन्गेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि L² + B² √L² + B² होता है रेक्टेंगल का, है ना। और चूंकि रेक्टेंगल से फिर हमारा बना है क्या, क्यूबॉइड बना है, तो इसी में आ जाएगा क्या, H², ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो आपको फिर मैं बता दूं, CSA LSA और एरिया होता है 2 × L + B × H, हमारा TSA होता है 2 × LB + BH + LH, वॉल्यूम L × B × H होता है, डायगोनल हमारा √L² + B² + H² होता है। ये किसका होता है भाई, ये हमारा होता है क्यूबॉइड का होता है, ठीक है दोस्तों। क्यूबॉइड के बारे में आपके बाद हम बात करते हैं आपसे
क्यूब के बारे में। और क्यूब भी कुछ इसी तरह का शेप है। आप जान रहे हैं कि क्यूब के बारे में हम मोटा मोटी यही जानते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड में जो डिफरेंस है बस इतना सा है कि इसके क्यूबॉइड के हमारे जो लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन क्यूब के जो हमारे होते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो दोनों क्या होता है, इसमें तीनों सेम होता है, ठीक ना। तो आप कुछ इस तरह से फिगर आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं चाहेंगे तो। ये देखिए, हम ऐसा फील हो रहा होगा आपको, ये मैंने आपको क्या बना दिया है, स्क्वायर मैंने बना दिया है। और पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन आप थोड़ा इस पे कमेंट आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ये लग रहा है कि पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन क्या करूं, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ताकि मैं आपको और क्लियर दिखा दूं। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है ना। तो ये हमारा एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया। और इस तरह से हमारा इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया, या फिर इसी को CSA बोलते हैं या इसी को LSA बोलते हैं। जहां आप जान रहे हैं कि 2 इंटू LB प्लस L प्लस बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देखें 2L, L का मतलब साइड, ब्रेथ का भी मतलब साइड, ब्रेथ का भी मतलब क्या होता है, साइड, और हाइट का भी मतलब क्या होता है, साइड। आप समझ सकते हैं कि इसका फॉर्मूला आपको क्या आ सकता है। ये क्या हो सकता है, 2 इंटू ए प्लस ए 2A, और 2 इंटू 2 4A, 4A स्क्वायर। इसका क्या होगा दोस्तों, 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ठीक, 4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर मैं इसके TSA के बारे में बात करूं, या फिर जिसको हम लोग सरफेस एरिया कहते हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि फॉर्मूला हमारा होता था 2 इंटू LB। तो यहाँ LB भी हमारा A है, L और B दोनों AA है, BH दोनों AA है, और प्लस LH ये भी A और A है। आप समझ पा रहे होंगे, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर में से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा TSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। आइए इसके बाद हम बात करते हैं आपसे इसके वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम आप अच्छे से जानते हैं कि L इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A इंटू ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक आता है डायगोनल। क्या आता है दोस्तों, डायगोनल। तो डायगोनल का आप फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन यहाँ तीनों इक्वल है, इस कारण से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। और तीनों ए स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो 3A स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर तो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर जब आएगा तो क्या होगा, हम ए को बाहर रखेंगे और √3 अंदर ही रह जाएगा बेचारा, तो √3 इंटू साइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 इंटू साइड हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा इसमें क्या, डायगोनल का। वॉल्यूम का ये हो गया हमारा TSA का, और ये हमारा हो गया एरिया का, ठीक है। तो हम आपको आगे लेकर चलते हैं सिलेंडर में। सिलेंडर में हम जानेंगे सिलेंडर कैसे हमारा उसका निकलता है, एरिया, वॉल्यूम और TSA। देखिए सिलेंडर, सिलेंडर को आपको ध्यान से देखना है। सिलेंडर है ना, सिलेंडर का हिंदी क्या होता है, बेलन होता है। क्या होता है, बेलन, ठीक है। अब सिलेंडर देखिए कैसा होता है, सिलेंडर देखिए इस तरह का होता है। ये इसका बेस जो बना हुआ है सर्कुलर पोर्शन से, और ये भी एक बेस है, ये भी एक क्या है, सर्कुलर पोर्शन से बना हुआ है, ठीक। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होता है, हाइट होता है। ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक। ये जो सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर बेस का ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये क्या हो गया, रेडियस, इसको हम R से इंडिकेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आइए सबसे पहले मैं इसका एरिया के बारे में बात करूं। एरिया कह लें, या फिर हम इसको कह लें PSA कह लें, या फिर इसको हम LSA कह लें, कुछ भी कह लें, तीनों हमारा क्या लगभग सेम है, ठीक है। तो ये है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, इसका एरिया होता है 2 पाई RH, ठीक है ना। ये पूरी तरह से प्रूफ है, 2 पाई RH क्यों होता है, इसका एक प्रूफ है, ठीक है।
जैसे मैं आपको अगर थोड़ा सा मैं बात करूं इस पे, थोड़ा सा मैं बात करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक सपोज कीजिए ये रेक्टेंगल से मिलकर के बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल का ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया लेंथ, ठीक है, और ये क्या हो गया ब्रेथ। ओके, ये लेंथ ले लिए और ये क्या ले लिए, ब्रेथ ले लिए। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, सिलेंडर के फॉर्म में इसको मूव कर रहा हूँ। तो आप ध्यान दें कि अगर मैं इसको सिलेंडर के फॉर्म में मूव करूंगा तो कुछ इस तरह से इसको गोल टाइप का मैं बना दूंगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, गोल टाइप का मैं बना दिया, ठीक है ना। ये आपको क्या हो गया, सिलेंडर तैयार हो गया, ठीक है, सिलेंडर। अब देखिए दोस्तों कि आपको यहाँ ये जो था लेंथ था, ये क्या था, लेंथ था। यही आपको क्या हुआ, घूमा है तो घूम करके बन गया क्या, सर्कुलर टाइप का, क्या हो गया, सर्कल टाइप का। तो सर्कल बन गया तो इसका लेंथ बन गया सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जानते हैं 2πr। आइए आप देखें तो ये मैंने आपको क्या बोला था, हाइट था, और ये हाइट अभी भी हाइट का हाइट ही है जैसे था, तो यही हमारा क्या हो गया हाइट 2πr। ओके, आइए मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं ले जाना चाहता हूं। अब देखें आप कि इसका टीएसए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का मैं बात करूं तो मैंने ये बताया था आपको कि एरिया जो होता है क्या होता है, ओपन होता है, क्या होता है, ओपन, ठीक है। लेकिन भाई टीएसए जो होता है वो हमारा है क्या, क्लोज फिगर होता है। ये क्या होता है, क्लोज फिगर। इसका मतलब क्या है ना कि ये अभी खाली है, ये ऊपर से इसका ढक्कन नहीं लगा है, इसका भी ढक्कन नहीं लगा है। सपोज करें ये जो आपको दिख रहा है ये खाली इधर से है, इधर से कुछ भी घुस सकता है अंदर, इधर से भी कुछ अंदर जा सकता है ना। तो आप ये समझिए कि ये खाली है, ये भी खाली है, दोनों का ढक्कन नहीं लगा है। मैं इस पर जैसे एक ढक्कन लगाऊंगा तो ढक्कन सर्कुलर है तो सर्कुलर ढक्कन ही लगाना होगा, यानी यहाँ पे 2πrh है ना। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक ढक्कन ऊपर से और एक ढक्कन नीचे से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2πrh और प्लस 2πr²। आप यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो 2πr कॉमन भी ले लेना, तो यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा r, है ना, तो बचेगा r प्लस h। यानी टीएसए का फॉर्मूला हमारा जो होता है वो क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच या h प्लस r, अब जो कर ले। अब एक बचता है आपको यहाँ से वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था कि लेंथ हमारा क्या हो गया था, सरकमफ्रेंस, तो उसका एरिया होगा, है ना, तो πr², और हाइट हमारा हाइट ही है तो πr²h होता है। तो अब याद रखना है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr², ठीक है, क्लियर ना। तो 2πr²h, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपको वॉल्यूम हो गया। अब मैं आपको आगे लेकर चलूं और नेक्स्ट में बात करता हूं आपसे सिलेंडर का। सिलेंडर तो हो गया, अब मैं आपको बात करता हूं कोन कि कोन क्या होता है। तो कोन के बारे में आपसे बात होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कोन को, कोन, कोन जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शंकु, क्या बोलते हैं, शंकु। अब देखिए कोन कुछ इस तरह का होता है भाई, ये इसका हाइट हो गया, ये क्या हो गया इसका हाइट, ये हो गया इसका रेडियस। एक नया वर्ड आता है, ये क्या है ना, तिरछा दिखने में लग रहा है, क्या लग रहा है, तिरछा, इसलिए इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये क्या होता है दोस्तों, स्लैंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है जी। इसको हम लोग सिंपली एल से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो ये एक्चुअली में हाइट जो होता है ना, हाइट को परपेंडिकुलर कहते हैं, हाइट को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना देगा। अब जब 90 बनाएगा तो ये हो जाएगा क्या, आपको हाइपोटेनस। तो यहाँ सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको वर्क करेगा वो यही वर्क करेगा कि आपको L² इक्वल टू होगा h² प्लस r²। ये बात को आपको ध्यान देना है, आपको कभी कभी L देगा और नहीं तो h देगा और r देगा, तो आपको L निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसको आपको ध्यान रखना है। फिर मैं बात करता हूँ इसका एरिया पर, ठीक है ना, एरिया CS से, या फिर हम बात करें इसी को LS से, ठीक है। ये क्या होता है ना। तो भाई एरिया जो आप इसका जानते हैं
अभी मैंने आपको सिलेंडर बताया था, ठीक है ना। सिलेंडर देखिए, सिलेंडर और इसमें क्या डिफरेंस है। एक सिलेंडर में क्या है ना, अगर हम ये सपोज करें कि इसका हाइट और रेडियस कितना है, हाइट और रेडियस जितना है, इतना हम इसमें क्या करें, एक इसमें बालू भरे, ठीक है ना, और इतना ही हाइट और इतना ही रेडियस का एक सिलेंडर भी रखें, ठीक है, सेम हाइट सेम रेडियस का। तो हम देखते हैं ये कि इससे इसमें हम इससे हम जो सिलेंडर में इससे जो हम सिलेंडर में हम कुछ डालें, जैसे बालू ही डालें, सैंड जिसको बोलते हैं बालू, तो इससे हम ला करके सैंड इसमें डालते हैं, तो ये हम देखते हैं ये 3 बार में 3 टाइम्स में क्या होता है, ये फुल हो जाता है। कौन? सिलेंडर। एक बार डालेंगे, 2 बार डालेंगे और 3 बार डालेंगे, 3 बार देखेंगे तो फुल हो जाएगा। तो हमको यहाँ से पता चलता है कि इसका वॉल्यूम जितना है ना, इसका जितना वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम होगा, तो इसके वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होगा। कितना भाई होगा? 1/3 पार्ट होगा। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब या यूं कह ले, इसका वॉल्यूम अगर x है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो हो गई वॉल्यूम की बात। अब मैं आपको बात करता हूँ, पहले तो स्टार्टिंग करते हैं हम एरिया से। तो देखिए, आपको एरिया जो इसका होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर और एल। एल का मतलब ये, ठीक। इसका टीए से जो होता है या फिर सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा? एक तो आप देख पा रहे हैं कि पाई आर एल है, पाई आर एल है, और इसमें क्या हो रहा है, एक एरिया और आके ऐड होगा, यानी पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। तो पाई आर स्क्वायर जब ऐड होगा तो आप देख पा रहे हैं कि पाई आर आप कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एल प्लस आर बचेगा। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका टी से हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। ये तो फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला इसका वॉल्यूम से होता है, और आप जान रहे हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होगा? सिलेंडर। इसका कहने का मतलब है कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? एरिया क्या हुआ? पाई आर एल हुआ। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। और वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका ये पूरा शंकु का यानी कोण का आपको निकल गया तीनों फार्मूला, ठीक है। आइए इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे स्फीयर का। अब स्फीयर में आपको ध्यान देना है कि स्फीयर में क्या होगा। स्फीयर और हेमिस्फीयर का एक साथ हम लेकर चलेंगे आपके साथ, दोनों फार्मूला एक साथ हम लोग उस पर बात कर लेंगे। फिर एक लास्ट में फ्रस्टम बचेगा, तो फ्रस्टम पर हम बात करेंगे। फ्रस्टम जो होता है वो ध्यान रखिएगा कि आपको कोण के जैसा ही होता है, कोण और फ्रस्टम का लगभग सेम होता है, तो मैं वहां पे आपको रिलेट करके बताऊंगा। आइए पहले मैं बात करूं स्फीयर। क्या हुआ? स्फीयर। याद रखिएगा कि स्फीयर जो होता है अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, भरा हुआ है ना होता है, मतलब अंदर से खाली नहीं होता है। जैसे ड्यूज बॉल, ड्यूज बॉल आप जानते हैं, ड्यूज बॉल आपका क्या होगा? इस तरह से शेयर होता है, ठीक है। आइए तो शेयर हम लोग पहले जाने कि शेयर, तो यहाँ पे जाना है दोस्तों कि शेयर का एरिया या फिर पीएसए या फिर एलएसए या फिर, ध्यान देना है, ये तीन तो आप जान रहे हैं क्या? ये तीनों के बारे में आप जान रहे हैं कि तीनों एक होता है, ठीक। और इसके बाद एक थोड़ी सी लंबी लाइन में लेता हूं, इसके बाद आप जानेंगे ये तीनों के अलावा जो हमारा टीएसए होता है या फिर इसको सरफेस एरिया कहते हैं, ये सारे के सारे इसमें इक्वल होते हैं, और सारे के सारे हमारे होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। कितने होते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना है यहाँ पे, इसमें न सीएसए होता है न टीएसए होता है, सब इक्वल होता है, और इसका क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। एक और इसमें होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। क्लियर है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। अब आइए यहीं पे मैं बात कर लूं हेमी स्फीयर का। हेमी
स्फीयर। हेमी स्फीयर का क्या होता है? देखिए स्फीयर से नाम पता चलता है, हेमी का मतलब आधा होता है, तो ये क्या होगा? आधा होगा। तो भाई इसका एरिया अलग होगा, एरिया CSA और LSA इसका अलग होगा। पूरा 4 पाई स्क्वायर, तो आधा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। जब ऊपर से हम इसको बंद करेंगे, है ना, तो एक सर्कल लगाना होगा। तो भाई 2 पाई आर स्क्वायर पहले से है, तो 1 पाई आर स्क्वायर इसमें लाके और ऐड कर देंगे, चाहे ढक्कन लगेगा, ढक्कन से बंद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम से मैं इसका बात करूं, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो यानी 4 है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। TSA हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर में TSA CSA सब बराबर होते हैं और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये आप समझ पाए, ये है, ठीक ना। अब मैं इसके बाद आपसे बात करता हूं, एक लास्ट टॉपिक हमारा है और वो है फ्रस्टम। क्या है? फ्रस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छिन्नक। क्या बोलते हैं दोस्तों? छिन्नक। ठीक है, देखिएगा, छिन्नक बताने से पहले मैं आपको जरा सा एक बार कोण पर ले चलता हूं और कोण के एरिया से मैं आपको रिलेट करके आपको उसको बता दूंगा। ये हमारा क्या हो गया? ये हाइट हुआ, ये इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोले थे, ये हमारा रेडियस था, है ना। अब मैं इसके एरिया की अगर बात करूं, तो इसका एरिया था पाई आर एल। इसका जो आपको TSA था, टोटल सरफेस एरिया था, वो था पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, और इसका जो वॉल्यूम था वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यही था आपका, ठीक है ना, आप ध्यान देना है। अब मैं इसी से रिलेट करके आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। याद होने के लिए मैं इसको आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? आपको एक कोण है, ध्यान देना है, आपको क्या है? कोण है, ठीक। ये कोण है, ये कोण है, ठीक। ये हमारा एक कोण है, ये हाइट हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना, कि कहीं से इसको ले आकर के इसको काट दिया, इसको मैंने क्या किया? काट दिया। ठीक है, काट दिया तो ये खत्म हो गया, है ना। और जब खत्म हो गया तो आप देखेंगे इसको मैं यहाँ पे इसको इस तरह से पैक कर देता हूँ, इस तरह। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कि हमारा पैक हो गया। ठीक, पैक हो गया, तो ये तो आप जान देते ये क्या था? हाइट था। ये तो आप जान रहे थे स्लैंट हाइट था। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो एक आर एक्स्ट्रा आ गया, ये लग रहा हो आपको बड़ा वाला आर रेडियस है, और यहाँ पे आपको दोस्तों लग रहा होगा कि छोटा वाला आर। ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहला इसमें फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, या फिर अंडर रूट ना लें, एल स्क्वायर जब ले रहे हैं तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मैंने आपको यहाँ से बताया। ठीक है ना, आपको मैंने बताया था कि एल स्क्वायर इक्वल टू ये बताया था। तो आप यहाँ से देखें कि सबसे पहले आपको जो यहाँ से जाना है, एक्चुअली में है क्या बन गया है? ये फ्रस्टम बन गया है। क्या बन गया है? फ्रस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग छिन्नक। क्या बोलते हैं? छिन्नक। ठीक है, छिन्नक बोलते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको निकालना है वो यही निकालना है कि आपका इसका स्लैंट हाइट क्या होगा। स्लैंट हाइट यानी एल क्या होगा? स्क्वायर में अगर ले लें तो हम बात करेंगे तो इसका होगा क्या? एच स्क्वायर। वहां भी एच स्क्वायर था, लेकिन यहाँ आर के जगह पर चेंज होगा, ये बड़ा आर माइनस छोटा आर होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? आर माइनस आर टू द पावर होल स्क्वायर। क्लियर है बात? आपको मैंने क्या समझाया कि एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर टू दी पावर होल स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला के मैं बारे में बात करूं, जिसके बारे में बात होता है एरिया CSA, या फिर इसी को LSA कहते हैं। और आप ध्यान देंगे अगर अच्छे से तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या है? पाई आर एल है। यहाँ पे क्या है? पाई आर एल। ठीक, पाई आर एल है। तो यहाँ भी फॉर्मूला कुछ इसी तरह से होता है, और यहाँ भी फॉर्मूला आपको जो होगा वो होगा पाई आर, पहले बड़ा आर ले लेते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर एल।
ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, दोनों को ऐड कर दिए। आप देखेंगे तो यहाँ से पाई एल आप कॉमन ले लें तो आर प्लस आर हो जाएगा, और इस तरह से आपका एरिया जो निकलेगा वो क्या होगा, पाई एल ब्रैकेट आर प्लस आर होगा। ठीक, आइए आपको मैं बात करूं इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में। टोटल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं TSA। ठीक है दोस्तों, TSA। अब आप देख पा रहे हैं कि TSA क्या हो रहा है। यहाँ TSA है पाई आर, ठीक है, L प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ये वाला आर चेंज होगा और एक बार ये वाला आर चेंज, दोनों आर हमारा क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस सिर्फ सिंगल है, लेकिन यहाँ पे रेडियस सिंगल नहीं है, रेडियस यहाँ क्या है, डबल डबल है। ठीक है ना, तो डबल डबल है तो आपको यहाँ पे हो जाएगा पाई, है ना, पाई ब्रैकेट, देखिए बड़ा वाला आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर। ठीक है ना, अगर मैं इसको आपको ब्रेक करके बताऊं तो आपको ये तो रहेगा ही रहेगा, ये जो रहेगा रहेगा, और साथ ही साथ आपको होगा एक एरिया नीचे में बड़ा वाला, एक एरिया ऊपर में छोटा वाला। ठीक है ना, और साथ ही साथ बीच का एरिया, और बीच का एरिया हमने निकाल के रखा है, वो निकाला है पाई एल ब्रैकेट आर प्लस आर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप देखें तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, पाई आप कॉमन ले सकते हैं। पाई कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर और प्लस एल ब्रैकेट आर प्लस आर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका TSA का फॉर्मूला होगा। समझ पा रहे हैं, पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल ब्रैकेट आर प्लस आर होगा। ठीक है, ये अब इसका एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, क्या होता है, वॉल्यूम का, उसे भी आप देख लें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो बिल्कुल उसी के तरह का होता है। देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या है, इस आर को हमको चेंज करना है, ये आर जो है इसी को चेंज करना है, बाकी 1/3 पाई और एच रिमेन्स कांस्टेंट, ये सारे हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो आपको क्या हो जाएगा इसमें, पाई h/3 ब्रैकेट आर स्क्वायर और प्लस आर इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हमने बोला, पाई h ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ये बिग हो गया, ये स्मॉल हुआ, बिग आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस बिग इंटू स्मॉल आर इंटू आर होगा, और इस तरह से आपका ये क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है। और ये आपका कंप्लीट, आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जितने फार्मूला हैं उसका मैंने ये आपको एक चार्ट दे दिया है, ताकि आप इसको फटाफट याद कर लें, याद करने में आपको समस्याएं ना हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम आपसे इसका एक्सरसाइज में, जहां पे आप फार्मूला को अच्छी तरह से याद रखेंगे और आपको फटाफट वहां से बनना शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिलते हैं एक्सरसाइज में, बाय बाय।